सभी के बीच दिनेश सिंगल जी जिला अध्यक्ष व डॉक्टर सोलत पासा जी जो मुख्य अतिथि है आज के कार्यकर्ता सम्मेलन बलराम नगर मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से भाई गुलजार हसन ने आज ये प्रोग्राम करवाया है। गुलजार भाई माननीय श्री दिनेश सिंगल जी का स्वागत करेंगे, पगड़ी बांधकर माला से करेंगे। गुलजार भाई माननीय दिनेश सिंगल जी के जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर सोलत पासा जी का जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सोलत पासा जिला अध्यक्ष जी का कामिल अलवी जी फूल माला और पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। जिला महामंत्री जी आरिफ अंसारी जी, सैयद अंसारी जी कार्यकारी सदस्य गाजियाबाद धनंजय खारी जी का स्वागत करेंगे। अलीमुद्दीन अंसारी जी का स्वागत जब्बार भाई करेंगे। आकाश भाई का स्वागत डॉक्टर सोलत पासा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर आस मोहम्मद जी, मोहम्मद आरिफ, मुनाजिर, मोहम्मद सगीर, साहिल अलवी, डॉक्टर राशिद, नासिर, मनव्वर, कुद्दूस, आशिक, सरफराज, भूरे भाई और सरफराज, इरफान अलवी। हमारे गाजियाबाद के जिले के मेन जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिंगल जी यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं। उनके साथ में अजय खारी जी हैं, उनके साथ में यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी तशरीफ रखे हुए हैं। आकाश गौतम जी हैं और मेरे साथ आए हुए शाहिद, हामिद अली, आरिफ अली, मोमिन जी जो डासना से चलकर मेरे साथ आए हैं वो भी स्टेज पर हैं, और भी हमारे यहाँ जिले के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए अध्यक्ष जी के पास टाइम कम है, लेकिन गुलजार साहब ने और गया साहब ने और कामिल अलवी जी ने बहुत गुजारिश की कि अध्यक्ष जी ज़रूर आएंगे, तो उनकी उसको देखते हुए, हालांकि अध्यक्ष जी के पास टाइम कम था क्योंकि 2 बजे जो है राष्ट्रीय महामंत्री गाजियाबाद में आ रहे हैं, तो अध्यक्ष जी को पहुंचना है। मैं अपनी बात बहुत सारी करना चाहता था, लेकिन मैं टाइम की कमी को देखते हुए सीधे मैं अपने जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिंगल जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सोलत पासा जी आज कार्यक्रम में उपस्थित अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सोलत पासा जी, इन्हीं के साथीगण महामंत्री और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं गयासुद्दीन जी, गुलजार जी, गुलफाम जी, मेरे साथ आए अपने जिले के मंत्री
आकाश गौतम जी, ध्वजा खारी जी, जिला मीडिया प्रभारी है डॉक्टर चंद्रपाल जी, और सम्मानित मेरे साथ जो भी आए हैं, डॉक्टर मंडल मेरे अभी मंडल अध्यक्ष हैं प्रशांत जी भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और समस्त जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो उपस्थित मुस्लिम भाई हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। हम तो शाम का कार्यक्रम देना चाहते थे कि 1-2 घंटे आपके मत रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम 1 बजे का लगा, यह भी अच्छा रहा। शाम का होता तो शायद कैंसिल करना पड़ता, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद सभी कार्यक्रम कैंसिल है, क्योंकि मुझे 2:30 बजे हर हालत में गाजियाबाद बैठक में पहुंचना है। तो मैंने आग्रह किया था कि स्वागत करने के पश्चात सीधा बोलेंगे, आप लोगों के मत रहेंगे और यहां से निकलेंगे। आप लोगों ने आज बड़े मन से स्वागत किया, बहुत मालाएं पहनाई, पगड़ी भी बांधी। मैं इस पगड़ी का जो आपने आज बांधी है सम्मान अपनी तरफ से रखा, लेकिन आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपने आज पगड़ी बांधी है तो पगड़ी का सम्मान आपको भी रखना। लेकिन बात हम कहेंगे, इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। हम सब ने मिलकर के अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। हमारे मध्य हमारे प्रदेश के नेता भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप ही के नेता, आपके समाज के नेता। हम तो बहुत दिन से चाहते थे कि आप सब लोग मिलकर के हमारे साथ लगे, हम आपके साथ लगे, लेकिन लोग बहकाने का काम करते। मैं 2-3 बात रखूंगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, अगर उस समय को कोई अपने जैवी में बैठे, वो भी जब इतने सब लोग मंच पे, वो भी आ गए। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो 14 अगस्त अगर किसी ने देखा हो, लगभग उनकी आयु 85-90 के करीब तो होगी, तभी तो कुछ याद होगा, क्योंकि 75 साल आजाद हो गए, इस देश का बंटवारा हो गया। डॉक्टर साहब, और 14 अगस्त को जो विभिन्न घटनाएं घटी, रेल काटी गई, क्योंकि जबरदस्ती बंटवारा हुआ था। ये अंग्रेजों का एक सिद्धांत था कि डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और राज करो। आजाद तो हम लोग हो गए, लेकिन हमको आजादी का एहसास कभी प्राप्त नहीं हुआ। अगर ये सही महीने में आजादी होती और इसको आजादी का ही रूप दिया जाता, तो ये बंटवारा ना हो, ये पाकिस्तान ना बनता, 3 युद्ध हुए वो भी ना हो, बांग्लादेश बना वो भी ना बनता। क्या जरूरत थी बंटवारे? लेकिन अंग्रेजों की शर्तों पर कांग्रेस के द्वारा बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कि देश तो आजाद करेंगे, लेकिन शर्तें हमारी होंगी, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर आज पाकिस्तान अलग ना होते तो आज आपकी जनसंख्या 18 करोड़ है, 28 करोड़ पाकिस्तान की होती तो 28 + 18 40 करोड़ आप। बांग्लादेश में बनता तो 14-15 करोड़ उनकी भी है, वो भी आबादी है। आज आपकी आजादी 62 करोड़। जो युद्ध में नुकसान उठाना पड़ा, वो युद्ध ना होता। कश्मीर अलग ना होता, 370 की आवश्यकता ना होती। जो कश्मीर में खून हिंदू भाइयों का बहा, मुस्लिम भाइयों का बहा, वो ना बहा। तो दोषी कौन है? दोषी है पूर्ववर्ती सरकारें, जिन्होंने आपको डराया
कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको देश से निकाल देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी आपको देश छोड़ना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्ष से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सरकार है, कितने मुसलमान भाइयों को देश से भागना पड़ा, कितने मुस्लिमों को देश छोड़ना पड़ा। एक एक सुविधाएं ले लो, चाहे बैंक में खाता खोलने का काम किया हो, क्या मुस्लिम भाइयों का खाता नहीं खुला? 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिला? क्या 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हिंदुओं को मिले, मुस्लिम को नहीं मिले? 24 घंटे बिजली आ रही है, पहले तो ऐसा होता था कि बिजली सैफई में आती थी। समाजवादी सरकारों में जो उनके अपने क्षेत्र होते थे उनमें बिजली आती थी। क्या आज ऐसा है? आज बिजली अगर लखनऊ में होगी तो बिजली लोनी में भी होगी। अब 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बिजली आ रही है। क्या ऐसा बंटवारा है कि हिंदू के घर में बिजली आएगी, मुसलमान के घर में नहीं आएगी? आज सड़कें बन रही है, रेल चल रही, क्या ऐसा है कि उस पर हिंदू ही चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा? क्यों हुआ ऐसा? आपको बांट करके रखा गया, आपको भारतीय जनता पार्टी से डराया गया। मेरे यहां समाज बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता बंधु, अपने नेता भी हैं, इनको भी बहुत से परिवारों में बात जाती थी कि ये तो हाथी वाले हैं, लेकिन वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो कोई वोट मांगने नहीं आता, क्योंकि उन पर छाप लग चुकी थी हाथी के, बसपा की। वो हम लोगों से जुड़ना चाहते थे, हम लोगों ने उनको जोड़ा, वो हमारे साथ लगे, तो आज बहन जी की 2 सीटें रह गई। ये हम सबका कमाल है, हम सबका साथ। हम तो आपको जोड़ना चाहते हैं, आपके मत आना चाहते हैं। हम तो डासना में मीटिंग करते, यहां मीटिंग करते, भी वहां भी मीटिंग की थी, लेकिन स्वच्छ मन से जुड़ी और छाप को दूर कर कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम अच्छे काम के साथ खड़े हैं। हम सबको देश के साथ रहना है, इस देश के विकास में सबकी भागीदारी है। ये देश हिंदू का है तो मुसलमान का, हम कोई सिद्धांत होता है। बंटवारा मत करिए, मत करिए बंटवारा। आज देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है तो सबको साथ लेने की बात चलता है, हिंदू मुसलमान की बात। आने की आवश्यकता थी आपके मत आने की? हम तो आपको साथ लगाना चाहते हैं, हम तो आपको गले लगाना चाहते हैं। और देखिए जो जो लोग हमारे साथ लगे हैं, हम दिन रात उनके साथ हैं। आपने देख लिया होगा, हो सकता है मेरी बात किसी भाई को कड़वी भी लगने वाली होगी। अभी 2022 का चुनाव हुआ, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सब ये मानते थे कि मुस्लिम भाई इकट्ठा हो गए, सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। क्या हुआ? उसे वो सीट भी नहीं पा पाए। किसके सिर पर ठीकरा फूट गया? मैं तो आज दावे के साथ कह सकता हूं, 2014 में तो हमको 180 बूथ शून्य मिले थे। 180 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं मिला था। और जब 2019 का चुनाव आया तो 40-50 बूथ रह गए, और 2022 के चुनाव में तो 1 बूथ ऐसा रह गए जो शून्य मिला हो। 2% से बढ़कर 6% हो गए। हम कह सकते हैं कि मुसलमान हमारी तरफ आया, लेकिन हम तो चाहते हैं कि इस बार दिखा दो कि 2024 में 70% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर देखना कि 75 साल आपका बेवकूफ बना करके पूर्ववर्ती सरकारों ने आपका क्या किया है, और हम आपको कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की दूरी समाप्त करना चाहते हैं।
उससे निकालना चाहते हैं। अभी नमाज हो गई है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, 10 साल से भाजपा की जगह यहाँ पर नगर पालिका में सांसद है, उसके बावजूद भी लोनी की जल निकासी का कोई सही तरीके से निर्धारण नहीं हो पा रहा है। आप इसे किसको मानते हैं? कोई चौथी नहीं है जी। आप 10 साल की बात कर रहे हैं, आप 10 साल से पहले का लोनी का इतिहास उठा करके देखिए, राज का देखिए। सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। लोनी का 10 साल के अंदर कितना बड़ा विकास हुआ। जल निगम का भी देख रहे हैं, सभी लोग लगे बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान। समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे निर्धारित करें, क्या नीतियां हैं? समस्याओं का निर्धारण होगा, नगर पालिका के द्वारा होगा, माननीय विधायक के द्वारा होगा, माननीय सांसद जी के द्वारा होगा। आज नगर पालिका में हमारा चेयरमैन नहीं, फिर भी हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जो जल निगम के द्वारा दिक्कतें आई उसको पार करेंगे। और हमारे प्रदेश में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, कोई किसी बात की दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप 10 साल पहले जाएंगे कि लोनी की कैसी स्थिति थी, आज की कैसी स्थिति है, अंतर आपको मालूम पड़ेगा।